नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर। न्यूज आप तक अंडमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पोर्ट ब्लेयर से दूर यहाँ पे नील आइलैंड पे मौजूद थे और यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद विष्णुपद राय जी अपने समस्त कार्यकर्ताओं और समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नील आइलैंड में यहाँ पे मार्केट, एक बार मैं कैमरा सहयोगी को बोलूंगा थोड़ा यहाँ पे दिखा दे, सब्जी मंडी और ये सब्जी की जितनी मार्केट है यहाँ पे आसपास और भी मार्केट है, उसके बीच में आज एक जन प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे एक जन आंदोलन करा और यहाँ पे जनता से बात करके एक छोटी सी बैठक करी। तो एक बार मैं विष्णु जी से भी जानने की कोशिश करूंगा, जितने भी यहाँ पे समस्त कार्यकर्ता और नेता हैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। सर, नील आइलैंड आए, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा, और पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड लाए, क्या फर्क दिखा और क्या समस्या दिखी और किस कदर लोगों को आपने जागरूक किया आने वाले चुनावों में और अपने आप को यहाँ पे बतौर उम्मीदवार प्रस्तुत करके? सर, संविधान के मुताबिक जो जनप्रतिनिधि पीआरआई का है जी, उसका रास्ता का प्रॉब्लम, जिस रास्ते पर टूरिज्म डेवलप कर रहा है, कोरल पॉइंट नेचुरल बीच, रास्ता इतना खराब पूछो मत, 10 साल हो गया। ये प्रमुख है, लिख के दिया, नो कार्रवाई। अंडमान में सेक्रेटरी टूरिज्म है, डेवलपमेंट कमिश्नर है, सेक्रेटरी आरडी है, डिपार्टमेंट 4-5 सेक्रेटरीज है, काम क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए जनता बता दिया, ये लोग काम कराएंगे, आपको काम करना पड़ेगा। नंबर 2, पीने का पानी की तकलीफ है, एक समस्या भी है, तकलीफ पीने का पानी तकलीफ है। जेट्टी में एक टर्मिनल बिल्डिंग बने, इसका एश्योरेंस मैंने दिया। बाकी जो यहाँ के प्रॉब्लम्स है, खास करके पाइपलाइन खराब है, अब उसको से करना पड़ेगा। एक भरतपुर लेक है, उस लेक में कुछ लोग हॉकर्स काम करते हैं, हॉकर्स एक्ट मुताबिक अचानक शिफ्ट कर दिया धूप में, उसका विरोध मैंने किया, दोबारा वो जगह दे दो। भरतपुर सी बीच में बहुत बड़ा लेक है, लेक को डेवलप करके पानी पिलाओ, स्कीम पीडब्ल्यूडी का था, कुछ कांग्रेस जमाने में उसको टूरिज्म में ले लिया। लक्ष्मणपुर में पीने पानी का सोर्स है, पर डेवलप करो, ये सब काम लेके डिमांड लेके बातचीत किया। खास करके नील द्वीप में रास्ता बहुत खराब है, अब देखा बहुत जगह में। क्यों हो रहा है, कारण क्या है? कुछ गलती था, कमी था, क्योंकि नेग्लिजेंस था एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन को अनुरोध किया मैंने, इसको पूरा प्रधान को, समिति, जिला को जनप्रतिनिधि दिया है, उसको विदाउट में काम करके कोई प्लान मत बनाओ, बनाए मास्टर प्लान। ऑफिसर लोग बिना पूछ के, बिना एमपी से, बिना प्रधान समिति से, ये लोग जानते हैं जनप्रतिनिधि क्या है। तब जो करने का तरीका ये बंद करना है। अंडमान यूटी को, पीआरआई को, जनप्रतिनिधि को इज्जत देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ये सुनने के लिए भाषण दिया है। विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बार आपसे भी जानना चाहूंगा, ये जो आक्रोश भरा, एकदम जोश भरा जो भाषण दिया है, अंडमान के लिए आगामी चुनावों में भाजपा सरकार क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। आपने देखा होगा, पिछले 5 साल से कांग्रेस का सांसद है, उसने कोविड आया, कोविड में अंडमान निकोबार की जनता के लिए कुछ नहीं किया। 5 साल अपने विपक्ष का एमपी रहते हुए कोई आवाज नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का सांसद कुलदीप राय शर्मा जी 20 साल पीछे कर दिया। जमीनों का सर्किल रेट आसमान छू रहा है, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी, जमीनों का आप कॉमर्शियल करना बंद कर दिया। एक सांसद ने एक आवाज नहीं उठाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का सांसद अंडमान निकोबार द्वीप से समूह से होगा और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो डबल इंजन की सरकार इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए बहुत विकास का कार्य करेगी। विकास का कार्य होगा। मैम, एक बार आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम है चंपा दास जी, चंपा मैम, महिलाएं, अंडमान की महिलाएं खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी पे ही क्यों नजर बनाई बैठी है आगामी लोकसभा 2024 के चुनावों के लिए? मैम जी, मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो मोदी सरकार महिलाओं के लिए जो काम कर रहे, जो भी स्कीम्स लागू किए हैं, महिलाएं उस स्कीम्स को लेके अपने आप में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि बहुत सारा, मतलब हम इतना भी हम बोल नहीं सकेंगे कि इतना सारा स्कीम्स है, वो अगर हम लोग लेके हम लोग काम करेंगे तो महिलाएं देश में बहुत आगे जाएंगी। इसीलिए पूरा महिलाएं, जैसे मैं बीजेपी महिला मोर्चा की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ मोदी जी का जो स्कीम्स है। मैं सभी महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि मोदी जी का जो भी स्कीम्स है उनको लेके बहुत आगे बढ़िए। इसीलिए और महिलाएं पूरे इम्प्रेस है मोदी जी के ऊपर में। तो मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए इतना सोच रखे हैं। धन्यवाद। मैम, आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि आप किस कदर अभी जो हमारे कुलदीप राय का कार्यकाल था उसको देखती हैं और किस कदर सुधार हो सकता है अगर भाजपा सरकार को मौका देती है अंडमान की जनता? तो क्योंकि पहले हमारे विष्णु दादा जी 15 साल एमपी रह चुके थे और उसके बाद कुछ कारणवश से वो हार गए थे।
भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो जो कुलदीप राय शर्मा जी 5 साल में कुछ काम तो किए ही नहीं है। और वो, मैं तो सबको बोलना चाहूँगी कि वो कांग्रेस पार्टी के जो जहाँ पर प्रधान है उन्हीं के काम वो ज़्यादा करते हैं। जिस एरिया में उनके पार्टी के प्रधान व समिति जिला होते हैं उनके काम ही करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि यही कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आए और हमारा जो मिनिस्ट्री में मोदी जी की सरकार है, हमारे अंडमान निकोबार के विकास के लिए हमारे विष्णु दादा जी आए और हमारे पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अच्छा विकास हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार आपसे भी जानना चाहूँगा, युवाओं का मुद्दा खास तौर पर बीते कुछ सालों में जो पूर्व कार्यकाल था हमारा भी कांग्रेस के सांसद का, उसमें बहुत अच्छे से उजागर हुआ है, सामने समस्या सामने आई है। तो युवाओं को मद्देनजर रखते हुए क्या इस बार भाजपा का अप्रोच रहने वाला है इस आगामी चुनाव में सर? बिल्कुल, केवल उनका सामने समस्या ही समस्या आया, कहीं कोई समाधान नहीं आया। कांग्रेस का 5 साल का राजनीति जो कुलदीप राय जी ने किया उसमें समस्या खड़ा किया, समस्या का समाधान नहीं। हम आज हमारा प्रत्याशी विष्णुपद राय जी जो जनता के सामने जो मुद्दा रखा है 100% जॉब यहाँ का आइलैंडर्स को मिलेगा, इससे युवाओं के अंदर में एक जोश भरा है। और जो दुकानदार लोग को भरतपुर बीच से थोड़ा बीच में आ गया था, वो लोग बीच से थोड़ा पीछे करके उनको जो बैठाया जाएगा बोला, उससे भी सभी यहाँ का जो पीड़ित लोग हैं वो लोग अंदर में उत्साह भरा है। और इसमें हम लोग जानता है यहाँ से जो प्रत्याशी के लिए जो वोट पड़ेगा ये बहुत भारी होगा। पिछला 5 साल में जो हम लोग अंदर में जो पीड़ा हम लोग सहा वो इस बार चुनाव में 19 तारीख को हम लोग दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर बार ये आरोप खास तौर पे कांग्रेस के हमारे नेता लगाते थे कि एलजी, और वही जो घमासान होती है एलजी और यहाँ पे विपक्षी सरकार के सांसद हैं, उन दोनों के बीच में बजट एलोकेशन को लेकर मुद्दा उठता था। अब क्या अगर आप लोगों की सरकार बनती है, अंडमान में आपके सांसद बनते हैं, ये बजट एलोकेशन का ये जो खास तौर पर मुद्दा उठता है इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्र के में काम की कमी को लेकर इस बजट की वजह से, उसका क्या समाधान होगा? और वाकई में ये एक समस्या थी भी इस कार्यकाल में, ये भी जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, आप ये पिछले 5 साल, जो 5 साल अभी चल रहा है, इसके पीछे चले जाइए तो हमारे विष्णुपद राय जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे। और आपने देखा होगा कि जो भी अंडमान की समस्या होती थी उसको संसद में सिर्फ उठाने तक नहीं था, हर उस मंत्री के पास जाना और जो यहाँ की समस्या है उसको करवाना। अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ में भी बोलने का ताकत रखते थे। लेकिन आज जो है ये हमारे सांसद मुंह खोलने से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुंह खोलें और अंदर चले जाएं, क्योंकि ऐसे डरपोक आदमी को नेतृत्व मिला था। देखिए, ये चुनाव जो है ना, ये आप ये मान के चलिए कि ये चुनाव पूरा देश के लिए धर्म और अधर्म की चुनाव है। एक तरफ राष्ट्रभक्त है तो दूसरे तरफ में टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग है। आप ये ध्यान रखना, ये देश को तय करना है कि हमको देश को बचाना है या कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होना है। ये धर्म और अधर्म क्यों बोलते हैं? आप ये पिछले समय को याद करिए कि जब भी आप टीवी खोलते थे तो आकाश से पाताल तक यही कांग्रेस पार्टी लूट मचा के रखी थी। जब भी आप टीवी खोलिए पूरा विश्व इस देश को देखता था कि ये करप्शन से डूबा हुआ ये देश है। लेकिन आज ये 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व का जो शासन आपने देखा हो, 1 रुपया का आरोप कोई लगा नहीं सकता है। आप देखते होंगे इनके शासन में, देखिए 15 साल एमपी रहे कांग्रेस पार्टी, स्टेज पर कह तो दे कभी मंच पर उठ के कि 1 रुपया कोई करप्शन किया है करके। हिम्मत नहीं है किसी का बोलने का, न देश के लिए प्रधानमंत्री का, न अंडमान का हमारा एमपी के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब ये लड़ाई जो है धर्म और धर्म और टुकड़े टुकड़े गैंग और भाजपा के राष्ट्रभक्तों का है। अब जनता को तय करना है कि किसके साथ जाना। हम तो सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हमारे एमपी साहब बोलते रहते हैं कि से हमारी सरकार नहीं है देश में, हम क्या करेंगे। अरे तो किस लिए फिर खड़े हो भाई? क्या ये अंडमान को फिर डुबाने के लिए खड़े हो? क्या जनता को तय करना है कि क्या उसी व्यक्ति को चुनेंगे जो 5 साल ये कहते रहा कि सेंटर में हमारा सरकार नहीं है, हम क्या करेंगे करके? सब जनता जानती है, टीवी में आप देखते होंगे ना, आप सबको पता होगा। मैं तो बोलता हूं कि एक आदमी कोई मेरे से बाजी लगा ले कि इससे कांग्रेस पार्टी जीत सकती है करके देश में, मेरे से बाजी लगाओ करके कोई भी आदमी, सबको पता है कि इससे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले। तो फिर क्या हम वो गलती करेंगे? क्या वो कुलदीप को चुन के फिर यही सुनने के लिए हम
सोचेंगे कि हमारा तो सरकार नहीं, हम क्या करेंगे करके। तो ये देश का नहीं, अंडमान की जनता को तय करना है कि हमको फिर 5 साल रोना है या कि विष्णुपद राय जी को चुन के अंडमान की तरक्की कराना है। तो मेरा यही सबसे आग्रह होगा कि विष्णुपद राय जी को वोट दीजिए, अंडमान की विकास करिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं विपक्षी सरकार में जिस तरीके से यहाँ पे विपक्ष की जो सरकार है भाजपा, वो अपने तरीके से राजनीति कर रही है, लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस अपने तरीके से प्रस्तुत कर रही है और जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो अपने तरीके से प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में अंडमान की जनता 19 अप्रैल में जो अभी लोकसभा के आगामी चुनाव है उस दिन मत देकर ये फैसला लेगी कि अंडमान के अगले 5 साल किसको बतौर कार्यकाल देकर, कार्यभार देकर अपनी उम्मीदों पर खरे उतारना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा सहयोगी विजय के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, न्यूज आप तक अंडमान, नील आइलैंड। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।